नमस्कार, स्वागत है आपका कंज्यूमर इज किंग में। मैं हूं विश्व मोहन कुमार और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा होता है आपका मोबाइल, जो लगभग 24 घंटे आपके साथ होता है। इस छोटे से एंड्रॉयड बॉक्स में आपकी हर डिटेल्स होती है। अगर अचानक गुम हो जाए या चोरी हो जाए तो मुसीबतों का पहाड़ टूट जाता है, क्योंकि आपकी सारी प्राइवेट डिटेल्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड और निजी जिंदगी के कुछ खास पल समेटे हजारों फोटोज गैलरी में होती है, जिसके अचानक गुम हो जाने पर बड़ी टेंशन होती है कि कैसे अपने फोन को ढूंढे। लेकिन अब इस टेंशन का सॉल्यूशन मिल चुका है, जिसका नाम है CEIR, यानी सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर, जिसके जरिए अब तक हजारों लोगों को उनका चोरी हुआ मोबाइल वापस मिल चुका है। जी हां, भारत सरकार के दूरसंचार विभाग ने घर बैठे ही गुम और चोरी हुए मोबाइल फोन का पता लगाने का यह सिस्टम तैयार किया है, जिसकी मदद से कोई भी ये पता लगा सकता है कि मोबाइल फोन अभी किस जगह पर है। आइए जानते हैं कि कैसे काम करता है CIR सिस्टम और घर बैठे कैसे आप अपने खोए हुए या चोरी हुए फोन की ट्रैकिंग कर सकते हैं। और आज हमारे साथ दो मेहमान हैं जो आपको तमाम सवालों के जवाब देंगे और आपकी जितने भी उलझने हो, चोरी हुए मोबाइल से लेकर या गुम हुए मोबाइल या कहीं आप छोड़ भी देते हैं मोबाइल, तमाम मोबाइल को कैसे आप ट्रैक कर सकते हैं, कैसे उसका पता कर सकते हैं, तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और ग्राउंड पर उसकी क्या हकीकत है, क्या वाकई लोगों को फोन मिल भी रहा है या सिर्फ सरकार की वेबसाइट पर ही, इसके पोर्टल पर ही इसके सिर्फ जिक्र है। तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ आज दो मेहमान हैं। साइबर एक्सपर्ट अनुज अग्रवाल हैं और निखिल चावला हैं, गैजेट्स एक्सपर्ट्स। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला ET नाउ स्वदेश की इस खास पेशकश के लिए। चलिए, सबसे पहले हम बात करेंगे CIR सिस्टम को लेकर, क्योंकि ये सरकार का जो सिस्टम है, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। सबसे पहले निखिल जी, ये जो CIR जो सिस्टम है, ये कैसे काम करता है और क्या डिटेल्स चाहिए, कैसे हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं और उसके पहले का प्रोसेस क्या होगा? अगर मेरा, मान लीजिए अगर मेरा फ़ोन चोरी हो जाता है तो इस सिस्टम, इस पोर्टल पे कैसे जाए और क्या किस किस डॉक्यूमेंट के साथ जाए वहाँ पर? जी, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि मैं भुगतभोगी रह चुका हूँ। मेरा फोन 2015 में लगभग चोरी हो गया था। ठक्कर गैंग उस टाइम पे दिल्ली में बहुत ज्यादा चर्चा में था और उस टाइम पे मेरा फोन चोरी हुआ था और कुछ भी सोल्यूशन नहीं थी उस टाइम पे। आप एक FIR करा देते थे और कोई सेंट्रल डेटाबेस नहीं था जहां पे आप जाके उसको देख सकते हैं कि आपके फोन की कुछ रिकवरी हो पाई है या कुछ हुआ है। और एक जो एटीट्यूड होता है कि होता था, जैसे ही आप रिपोर्ट लिखवाते थे, FIR कराते थे ऑनलाइन या जाति स्टेशन पे, तो उनका ये कहना होता था कि बहुत मुश्किल है मिलना, फोन खुल के बिक जाते हैं या बॉर्डर पार चले जाते हैं। तो आपके साथ ये सबसे बड़ी उलझन ये होती थी कि एक तो आपका डेटा, बैंकिंग एप्स, सारा इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन, ये सब आपके साथ में ही चले जाता था। तो अब एटलीस्ट ये हो गया है कि एक सेंट्रल डेटाबेस बन गया है जहाँ पे आप अपना रजिस्टर कर सकते हैं डिवाइस। वहाँ पे आप अपना कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं कि यह फोन इस लोकेशन पे लास्ट चोरी हुआ था। और काफी इंप्रूवमेंट लोकेशन ट्रैकिंग एप्स में भी आई हैं जो इनबिल्ट एंड्रॉइड या iOS में आती हैं, जैसे फाइंड माई आईफोन या फाइंड माई एंड्रॉइड फोन जो है। तो उसके अंदर के थ्रू लोकेशन लाइव ट्रैकिंग हो सकती है। और जो नेटवर्क ट्रैकिंग होती है, जैसे आपका सिम उसके अंदर है या ई सिम उसके अंदर है, तो जो लास्ट नेटवर्क लोकेशन या पैकेट होता है उसके थ्रू भी काफी इंफॉर्मेशन मिलती है, जो सिर्फ पुलिस को मिल पाती है, क्योंकि नेटवर्क ऑपरेटर्स कंज्यूमर को नहीं देते। तो इस डेटाबेस में वो सब अपडेट होता रहता है और पुलिस उसकी जानकारी आपको दिखा सकती है लाइव। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी डिवाइस जैसे आप लेते हैं या आपकी गुम जाती है, तो आप उसमें जाके अपना IMEI इंफॉर्मेशन या कोई पुलिस रिपोर्ट लिखवाइए, तो वो सब इंफॉर्मेशन उसमें अपडेट कर दीजिए कि अगर आपका फोन कहीं पे ट्रैक होता है या कहीं पे मिलता है पूरे हिंदुस्तान में या कहीं पे भी, तो आपको एक इंफॉर्मेशन मिल जाए कि वो मिल गया है। तो सेंट्रल पे डेटाबेस होने का ये फायदा है कि अब ये नहीं कि किसी गांव या किसी और शहर में जाके मिला है तो उसी पुलिस स्टेशन में फोन पड़ा हुआ है और आपको कभी मिलेगा ही नहीं, जब तक आप वहां जाएंगे नहीं या वहां पे उसकी पूछताछ नहीं करेंगे। अब आपको हमेशा इंफॉर्मेशन मिल सकती है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, बट कितना कारगर होता है, कितना बढ़िया चलता है, वो देखना पड़ेगा। क्योंकि मैं डेटा देख रहा था तो दिल्ली में सिर्फ 0.6% रिकवरी हो रही है स्मार्टफोन्स की। तो अभी भी ऐसा नहीं कह सकता कि बहुत अच्छा चल रहा है, ये बहुत एकदम से तेजी पकड़ ली है, बट एक इनिशिएटिव है। और मुझे लगता है कि जागरूकता फैलनी चाहिए इसके बारे में कि आपको अपनी डिवाइस रजिस्टर करके रखनी चाहिए, अपनी डिवाइसेस के बारे में पता होना चाहिए। तो वो सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके थ्रू ये आगे काम आएगा।
को सही तरीके से आपने समझा दिया कि सरकार ने एक पोर्टल तो बना दिया है, लेकिन ये पोर्टल कितना कारगर है, कैसे काम करता है, इसको लेकर जागरूकता भी फैलाने की ज़रूरत है और टेक्नोलॉजी की मदद से इसको और मजबूत करने की ज़रूरत है, ताकि जो लोग अब तक जिनको फ़ोन चोरी होने के बाद नहीं मिल पाता है तो वो उसको ट्रैक कर पाएंगे और उस फ़ोन की वापसी हो जाएंगी। लेकिन इस वेबसाइट के बारे में थोड़ी और डिटेल हम आपको बता देते कि CEIR.gov.in ये नाम की ये वेबसाइट है, जहां पर आप जाके अपने फ़ोन जो आपके गुम हो गए फ़ोन उसको ब्लॉक कर सकते हैं। और उसके लिए आपको जो डिटेल्स जो मांगी जाती है उसमें सबसे पहले आपको IMEI नंबर के साथ आपको तैयार रहना पड़ेगा। फिर आपको जो डिवाइस का ब्रांड नेम क्या था, फिर उसके बाद जो बिल्स थे वो बिल्स की कॉपी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद जो लॉस्ट का प्लेस क्या था और टाइमिंग क्या था, किस जगह पे आपके गुम हुए थे और वक्त क्या था। फिर आपको FIR की कॉपी, मोबाइल बिल की कॉपी, आपकी आइडेंटिटी प्रूफ, आपके एड्रेस प्रूफ, फिर उसके बाद OTP से वेरीफाई करके फिर आप इस पोर्टल की मदद कर सकते हैं। अब अनुज जी, आपसे मेरा सवाल होगा, ये जो सिस्टम है, ये जो पोर्टल है भारत सरकार का CEIR, ये काम कैसे करता है? देखिए, इस पोर्टल का बेसिक आइडिया यही है कि बहुत से लोग जो कि अपने फोन को गुमा देते हैं और उसके बाद उसको वो ब्लॉक नहीं कर पाते हैं और अक्सर उन फोन्स का मिसयूज हो रहा है। ऐसे बहुत सारे मामले आ रहे हैं जिसमें चोरी किए हुए फोन को क्राइम के लिए यूज किया जाता है और चूंकि वो फोन का इस्तेमाल किसी तरीके से ओनर उसको रोक नहीं पाता है तो क्रिमिनल उसको यूज करते हैं और बाद में जब कंप्लेंट होती है तो जो ओनर है वो फंस जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। तो एक तो सबसे बड़ा इसका उद्देश्य ये है कि जैसे ही आपका फोन चोरी हो जाए, आप ना सिर्फ सिम को बल्कि आप फोन को भी ब्लॉक करा सकते हैं। अगर आप टेलीकॉम ऑपरेटर को खाली फोन करते हैं तो वो सिम को ब्लॉक करते हैं, फोन को ब्लॉक नहीं करते हैं। इसके माध्यम से आप जो है IMEI को भी ब्लॉक कर सकते हैं, तो आपके फोन का मिसयूज नहीं होगा। तो ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है और मुझे लगता है कि अभी इसके परिणाम कम आए हैं, लेकिन आने वाले समय में इसके और अच्छे परिणाम आएंगे। ओ, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो समय रहते किसी समस्या के रहते जो है थाने वगैरह में डिटेल रिपोर्ट नहीं लिखवा पाते हैं और उसको ट्रैक नहीं कर पाते हैं। तो अब इसके माध्यम से वो ट्रैक भी हो सकता है और अगर किसी का फोन गुम जाता है और मिल जाता है, मान लीजिए आप कहीं रख कर भूल गए या कई बार ऐसी जगह गिर जाता है जहां पर ढूंढने से मिल भी जाता है, तो आप स्वयं ही उसको अनब्लॉक भी कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी राहत वाली बात इसके माध्यम से है। हालांकि इसमें जो कुछ चीजें हैं जो आपने जानकारी देनी होती है, उसमें कुछ मैंडेटरी इंफॉर्मेशन है और कुछ नॉन मैंडेटरी है। तो मोबाइल नंबर इसमें देना मैंडेटरी है, खोई हुई जगह के बारे में बताना मैंडेटरी है और कौन सा आपका डिवाइस यानी ब्रांड है वो बताना मैंडेटरी है। पुलिस के अंदर कंप्लेंट मैंडेटरी है, FIR मैंडेटरी नहीं है। तो अगर आपने ऑनलाइन भी कंप्लेंट कर दी है या किसी नजदीकी थाने में जाकर आपने कंप्लेंट कर दी है तो उसका जो भी रेफरेंस नंबर है वो सफिशिएंट है। वो FIR में कन्वर्ट हो या ना हो इससे इतना फर्क नहीं पड़ता है, आप फिर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बस एक जो महत्वपूर्ण चीज है जो थोड़ी सी लोगों को दिक्कत कर सकती है कई बार, वो है उनका ID कार्ड। क्योंकि कई लोग जो कि कहीं सफर में जा रहे हैं और अचानक उनका फोन गुम हो जाए तो पता चलेगा कि उनके पास तो सेपरेटली कोई ID कार्ड है ही नहीं, जो भी कुछ था वो डिजिटली था। तो वो एक समस्या कई बार लोगों के सामने आ सकती है। तो मैं उनको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि अपने वॉलेट में, पर्स में कोई फिजिकल ID कार्ड जरूर रखें या किसी ईमेल पर डाल के रखें, जरूरत पड़ने पर उसको किसी पब्लिक प्लेस से एक्सेस करके उस ईमेल को और अपनी ID कार्ड का एक प्रिंट आउट या डिजिटल फुटप्रिंट लेके इस वेबसाइट को इस्तेमाल करें। तो कुल मिला के ये एक अच्छा इनिशिएटिव है जिसके परिणाम आने में अभी कुछ समय लगेगा। यानी परिणाम आने में वक्त लगेगा, लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से जिस तरह से लोगों की मदद की जा रही है वो वाकई सराहनीय हैं। और अब तक के जो डिटेल्स है वो भी हम पूरा पता करेंगे कि अब तक कितने लोगों को का फ़ोन मिल पाया है, कितने लोगों का ट्रैक हो पाया है। लेकिन मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि अगर आपने मान लिया कि CIR के पोर्टल पे आप जाके आपका जो गुम हुआ फ़ोन था आपने ब्लॉक करवा लिया है, लेकिन फिर से आपको अगर पता चला कि नहीं वो फ़ोन वापस मिल गया है, तो उसे
अनब्लॉक करने का भी ऑप्शन है। जो आपकी जो रिक्वेस्ट आईडी होगी, रिक्वेस्ट आईडी डालें, अपना मोबाइल नंबर डालें और रीजन क्या है अनब्लॉकिंग का वो डालें और उसके बाद वेरीफाई करें ओटीपी के जरिए। फिर ये भी पॉसिबल है कि जो ब्लॉक किए हुए फ़ोन को भी आप अपने ओटीपी के वेरीफाई के जरिए आप इसे अनब्लॉक भी कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास ये एक मेरे फादर इन लॉ का फ़ोन, नवी मुंबई में वो रहते हैं, सीबीडी बेलापुर के पास। निखिल, आपसे मेरा सवाल होगा, वो उनका फ़ोन गुम हो गया था। वो काफ़ी अच्छा पॉश एरिया है, उसके बावजूद वो कोर्ट के आगे वो मॉर्निंग वॉक पे गए थे, फ़ोन एक बाइकर ने वो फ़ोन उनका लेके चले गए। तो उसके बाद काफ़ी कोशिश के बाद भी वो नहीं कर पाए। वो बता रहे थे कि उन्होंने एफआईआर की कॉपी, आईएमईआई नंबर डाला, पूरे डिटेल्स डाले थे, जो भी बिल्स वगैरह डाले थे, सारे उनके जो भी पैरामीटर्स थे, लेकिन उस तमाम पैरामीटर्स के बाद भी लगातार एरर आ रहे थे। उन मैसेज आ रहा था कि आईएमईआई नंबर सही नहीं है, जबकि जो बिल पे थे वही आईएमईआई नंबर वो डाल रहे थे। तो ये एरर क्यों आता है? क्या अभी भी इस दिशा में या सीआई पोर्टल में कुछ और काम करने की ज़रूरत है? निखिल, आपको क्या लगता है? जी हाँ, बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अच्छा पॉइंट रेज़ किया है कि कहीं काफ़ी लोगों को अपना आईएमईआई नंबर नहीं पता होता, तो वो कैसे चेक कर सकते हैं? एक तो *#06# जो कोड होता है, वो यूनिवर्सल कोड है। आप कोई भी स्मार्टफ़ोन, फीचर फ़ोन कुछ भी यूज़ करें, तो *#06# अगर आप डालेंगे, तो आपको आईएमईआई पता चल जाएगा। दूसरी एक अच्छी चीज़ इन्होंने करी है सीआईआर पोर्टल पे कि उन्होंने एक ऐप बनाई है, नो योर मोबाइल, KYM। तो KYM आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड और आईओएस फ़ोन पे और उसके थ्रू आप अपना आईएमईआई जान सकते हैं। उसमें सिम में जो भी कोड होता है, सिम 1 डला हुआ है, सिम 2 डला हुआ, वो सब आ जाएगा। और जैसे अगर आपका कोई फ़ोन बेचने या खरीदने की कोशिश कर रहा है, तो आप देख सकते हैं कि वो फ़ोन चोरी का है या ब्लॉक्ड है, या नो योर मोबाइल ऐप से आप पता कर सकते हैं। जैसे अगर आप कोई पुराना फ़ोन खरीदने जा रहे हैं या आप अपना डेटाबेस में चेक करना चाहते हैं कि आपका फ़ोन का कुछ अपडेट है, तो नो योर मोबाइल ऐप से पता चल जाता है। बाकी जो आप बात बोल रहे हैं कि वो आईएमईआई डालने नहीं दे रहा था, कई बार क्या होता है कि डुअल सिम या ट्रिपल सिम फ़ोन्स में आईएमईआई के आगे स्लैश करके 2 या 3 किया होता है। तो अगर वो लिख देंगे आप, तो जो मेन आईएमईआई है वो मैच नहीं करता और कई बार ये पोर्टल्स उस डेटाबेस से मैच नहीं कर पाती और वो आपको ऐड नहीं करने देती। तो ये ध्यान में रखना है कि अगर आपका सिम डबल सिम फ़ोन या ट्रिपल सिम फ़ोन है, तो जो मेन आईएमईआई नंबर है वो डालना है, आगे /2 या /3 नहीं डालना है, क्योंकि वो अलग सिम जो एडिशनल सिम होते हैं उसका आईएमईआई बनाते हैं, बट वो मेन आईएमईआई नहीं होता है। तो ये एक रीज़न हो सकती है मैच ना होने के लिए। और कई बार ये भी होता है कि जो डेटाबेस कनेक्टिविटी होती है वेबसाइट में, वो एक्सेस नहीं हो पाती और आपको एरर दिखाता है कि आईएमईआई मैच नहीं कर रहा है। तो आई थिंक उस मामले में तो आपको एक ये जो रीच आउट करना पड़ेगा ऐप या पोर्टल पे फीडबैक पे कि हमारा आईएमईआई ये था, ये इसका बिल है, ये सब है, बट हम इसका डेटा इन्फॉर्मेशन अपलोड नहीं कर पा रहे हैं। एक और सवाल था। एक्चुअली उन्होंने कई बार कोशिश की, आईएमईआई नंबर वगैरह भी वो उन्होंने कहा, वो सिंगल सिम भी यूज़ करते हैं। तो उनके मन में ये डाउट था कि कहीं जो एफआईआर उन्होंने किया है वो जब तक ऑनलाइन नहीं होगा तब तक हो सकता है कि कहीं ये ब्लॉक नहीं करता होगा, या इसमें कुछ एफआईआर की कॉपी का भी कुछ रोल है क्या? जी, पुलिस कंप्लेंट इम्पोर्टेंट है, इसके लिए एक मैंडेटरी थिंग है कि पुलिस कंप्लेंट होनी ज़रूरी है। एफआईआर इतनी ज़रूरी नहीं है, लेकिन पुलिस कंप्लेंट जो है, जो कंप्लेंट नंबर आपने डालना है और लोकेशन डालनी है, ये सब चीज़ें मैंडेटरी हैं। तो हो सकता है कि अगर उनकी पुलिस कंप्लेंट नंबर और वो आईएमईआई जो उसमें लिखवाया गया है या पुलिस ने गलती से गलत नोट कर लिया, जो मैच नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह से भी ये इश्यू आ सकता है। हो सकता है जो आईएमईआई नंबर पुलिस ने जो कंप्लेन में दर्ज की है, हो सकता है कि वो सही ना हो और वो जी। आप जो आईएमईआई नंबर डाल रहे हैं वो मैच नहीं कर रहा हो, इस वजह से दिक्कत हो। लेकिन आपके पास ईमेल करने का, शिकायत दर्ज करने के भी मौके होते हैं। और एक और अच्छी बात हुई, जो लोग, जिन लोगों के पास आईएमईआई नंबर नहीं है, अगर वो नहीं भी समझते हैं, तो उस पोर्टल पे जाएंगे तो सबसे पहले होम जी। पेज पर ही आपको वो दिख जाएगा कि नो योर मोबाइल, जिसमें आप *#06# डालकर आप आईएमईआई नंबर का पता भी कर सकते हैं। लेकिन अब इसकी हकीकत क्या है? क्योंकि इनकी वेबसाइट पे हम देखते हैं तो इन्होंने अब तक 6,95,000 से ज़्यादा, करीब 6,96,000 इन्होंने मोबाइल फ़ोन को ब्लॉक किया है और 2,89,000 या 2,90,000 के आसपास इन्होंने फ़ोन को ट्रेस भी किया। लेकिन कितने लोगों का फ़ोन मिल पाया है? अनुज जी, कुछ डेटा है? कितने लोगों का के फ़ोन की वापसी हुई है? अगर कम वापसी हुई तो इतने नंबर ये कम क्यों हैं अनुज जी? कि 20,771 यानी करीब 20,000 के आसपास की रिकवरी बताई जा रही है, जो कि एक छोटा नंबर है। एक देखिए, एक तो क्या है कि ये अभी शुरुआत है। इन्होंने बिल्कुल अभी-अभी इसको शुरू किया है। पहले एक पायलट मोड में बहुत लिमिटेड लोकेशन पर चला रहे थे।
और दूसरी बात ये है कि अक्सर क्या होता है कि फ़ोन चूँकि हाथ में रहता है और लोग उसे लेके बहुत दूर चले जाते हैं। दिल्ली में मान लीजिए चोरी हुआ और वो बनारस पहुँच गया, और बनारस से आसाम पहुँच गया और आसाम से तमिलनाडु पहुँच गया। तो रिकवरी जो है एक बहुत मुश्किल काम इसलिए हो जाता है क्योंकि अगर बहुत दूरी पर है, तो उसको वहाँ पर कैसे लिया जाए? पुलिस भी वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही है और लोग भी आपस में नहीं पहुँच पा रहे हैं। लेकिन फ़ोन ट्रेस हो जाना अपने आप में एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट है और इसके लिए मैं इस प्रयास को साधुवाद दूँगा और ये मान के चल रहा हूँ कि जब ये पूरी तरह से कामयाब हो जाएगा, लोगों को इसकी जानकारी हो जाएगी और स्थानीय पुलिस इसको इस्तेमाल करने लगेगी, इसको रिकवरी में यूज़ करने लगेगी क्योंकि रिकवरी के लिए स्थानीय पुलिस का इसमें इन्वॉल्व होना ज़रूरी है। रिकवरी एक फ़िज़िकल एक्टिविटी है जिसमें ट्रेस होने के बाद उस व्यक्ति तक पहुँचकर उसको ऑफ़िशियली फ़ोन को वहाँ से रिसीव करके और जिसका नुकसान हुआ है उस तक पहुँचा के उसका वेरिफ़िकेशन करके वहाँ तक पहुँचाना, तो उसके लिए लोकल पुलिस का इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है और अभी वो अवेयरनेस नहीं आई है, इसलिए जो रिकवरीज़ हैं वो कम हो रही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि चूँकि उनको ट्रेस किया जा रहा है और ट्रेस करने के बाद ब्लॉक करने की सुविधा है, तो रिकवरीज़ अपने आप बढ़ेंगी क्योंकि अगर वो फ़ोन इस्तेमाल में नहीं आ सकता है, तो जिसको भी मिला है या अगर किसी ने चोरी भी किया है, तो वो कहीं न कहीं उसको वापस करने में इंटरेस्ट लेगा और जब वो ये समझेगा कि लोकल पुलिस उस तक जल्दी पहुँच सकती है, पहुँचने वाली है, तो भी उसके लिए उस फ़ोन का यूटिलाइज़ेशन कुछ भी नहीं रहेगा और वो उसको ज़रूर वापस करेगा। सही। आपने अच्छे पॉइंट्स आप उठा रहे हैं अनुज जी, क्योंकि जब तक स्थानीय पुलिस वहां पर मदद नहीं करेगी, क्योंकि ये फिजिकल एक्टिविटीज़ है। ट्रेस का नंबर अगर आप देखें तो करीब करीब 40 से 45% के आसपास दिख रहा है। जितने भी फ़ोन ब्लॉक किए गए हैं उसमें से 40 टू 45 फ़ोन्स को आप ब्लॉक करने के बाद ट्रेस भी कर लिए हैं, लेकिन जो रिकवरी है उसके नंबर काफ़ी कम है। निखिल जी, अगर इस रिकवरी को अगर बढ़ाना है ताकि फ़ोन मिल जाए, तो किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना चाहिए? और जो ट्रेस करने का जो नंबर है वो भी काफ़ी कम है, वो अगर 50% से कम है, तो इसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा, कि जितने भी मोबाइल फ़ोन आपने ब्लॉक कर दिया पूरे के पूरे ट्रेस क्यों नहीं हो सकते हैं? किस तरह की टेक्नोलॉजी में ये सुधार की ज़रूरत है यहाँ पर निखिल जी? देखिए, पहली बात तो ये है कि मोबाइल को ब्लॉक करना और ट्रेस करने में आपको ये भी चाहिए कि जैसे कोई खरीदने बेचने वाली मार्केट्स हैं जो करते हैं, या ओएलएक्स हम्म। वेबसाइट्स हैं, ये जो भी वेबसाइट है वहां पे भी एक वो सिस्टम होना चाहिए कि आप कुछ भी खरीद और बेच ना पाए जब तक उसका आईएमईआई चेक ना हो जाए इस वेबसाइट से कि वो चोरी का तो नहीं है। जो ये मार्केट्स हैं, जैसे कि ये गफार मार्केट है, बहुत फेमस मार्केट है इलेक्ट्रॉनिक की दिल्ली में, तो वहां पे क्या होता है कि जैसे मेरा आईफोन चोरी हुआ था तो मेरे को पुलिस वालों ने सीधा बोल दिया था ये तो फोन या तो नेपाल चला जाएगा या खुल के वहां बिक जाएगा, क्योंकि इसका डिस्प्ले 25,000 का है। इसका जो बटन्स हैं, बॉडी है, कैमरा है, वो अलग अलग खुल के बिक जाता है। तो उसको तो आप कभी ट्रैक नहीं कर सकते जब आपका फोन ही पूरा खुल गया है, डिस्प्ले अलग बिक गया है, बटन्स अलग बिक गए हैं, कैमरा का मॉड्यूल अलग बिक गया है। तो उसमें यही करना पड़ेगा कि जो भी कोई खरीद रहा है, बेच रहा है, उसको हमेशा एक चेक करके लेना है। और इन पे पुलिस को हमेशा चेक रखना है कि लोग जो खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, आईएमईआई चेक करके ले रहे हैं, चोरी का फोन तो नहीं खरीद रहे, चोरी का फोन खरीद के उसको खोल के तो नहीं बेच रहे। तो इन सब मार्केट्स पे भी एक नजर रखनी पड़ेगी। ये जो ऑफलाइन बिकते हैं या ऑनलाइन बिकते हैं, तो ये सब अगर अगर हम ट्रैक करने लग जाएं तो काफी कुछ चोरियां भी कम हो जाएंगी। और ये जो मिसयूज हो रहा है पार्ट्स का, क्योंकि फोन अगर आपने पूरा खोल दिया तो ट्रैक होने की तो पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। वो मदरबोर्ड को फेंक देते हैं जिसके अंदर आईएमईआई इंफॉर्मेशन होती है जो ट्रैक हो सकता है, तो वो सब फेंक के बाकी पार्ट यूज हो जाते हैं। तो एक्सपेंसिव फोन के साथ तो ये हो जाता है, जो सस्ते फोन है वो मिसयूज होने लग जाते हैं, गाँव में चलने लग जाते हैं। तो अगर आप उसको ब्लॉक करा देंगे तो उसमें कोई सिम तो चलेगा नहीं। तो इन अ वे अब ये देखना है कि कैसे लोग सतर्क रहें, लोग कोशिश करें हमेशा खरीदते बेचते वक्त, और जो वेबसाइट्स हैं, ऑफलाइन मार्केट्स हैं, उनमें भी थोड़ा डर हो कि अगर मैं ये गलत काम करूंगा तो कभी ना कभी पकड़ा जाऊंगा। तो पुलिस अगर इस पे डायरेक्टली नजर रखे कि जो खरीद रहा है, बेच रहा है, वो हमेशा आईएमईआई चेक कर रहा है, चोरी का डेटाबेस में चेक कर रहा है, तो उससे काफी कुछ कंट्रोल हो सकता है। क्योंकि चोरियां तभी होती हैं जब उसका कुछ फल मिले। अगर उसका कोई फल ही मिलना बंद हो जाएगा, वो बेच ही नहीं पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, तो चोरियां भी थोड़ी कम हो जाएंगी, किसी काम के नहीं होंगे उनके लिए। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है कि अगर आप चोरी किए हुए मोबाइल को अगर इस्तेमाल ही नहीं कर पाएँगे तो फिर वो चोरी करेंगे ही क्यों? तो उनका जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वही अगर ख़त्म कर दिया जाए तो वो ज़्यादा ज़रूरी हो। लेकिन इसमें लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि लोग भी, बहुत सारे लोग होते हैं कि सस्ते के चक्कर में जो चोरी हुए मोबाइल है, हालाँकि उनको पता नहीं भी होता है, लेकिन वो खरीद लेते हैं। हो सकता है कि वो चोरी का जो पूरा रैकेट हो, उस रैकेट के ज़रिए आ रहा हो। अनुज जी, आपसे मेरा अब सवाल होगा
कि कैसे इसके इस्तेमाल को कम किया जाए। जितने भी चोरी हुए मोबाइल फ़ोन हैं, इसको जो ट्रैक हो गया या जिसको हम ब्लॉक कर गए, उसके बाद भी अगर ये सिस्टम में आ रहा है, तो इसको कैसे रोका जा सकता है? देखिए, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की सेल है, हुँ, हुँ। खास तौर पे अगर हम सेकंड हैंड की बात करें, तो उसका एक बड़ा हिस्सा जो ऑक्शन वेबसाइट्स हैं या ओएलएक्स जैसी वेबसाइट्स हैं, उसके माध्यम से होता है। इसके अलावा सेकंड हैंड फ़ोन्स आजकल फर्स्ट हैंड के एक्सचेंज में सभी लोग लेते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट है या दूसरी वेबसाइट्स हैं। जब वो आपको नया फ़ोन देते हैं, तो उस समय एक ऑप्शन होता है कि आप अपना पुराना फ़ोन उन्हें वापस कर सकते हैं। तो अगर इन सभी को सरकार एक मैंडेट दे दे अपने रेगुलेशन के माध्यम से कि आप जब भी कोई फ़ोन पुराना फ़ोन एक्सचेंज में लेंगे, या कुछ लोग मेट्रो या दूसरे स्टेशन पे ऑर्गेनाइज़ तरीके से इसको खरीदते हैं, जो कि अच्छी बात है। उनको अगर ये मैंडेट दे दें कि वो इसको 100% चेक करेंगे और किसी भी स्थिति में चोरी किया हुआ फ़ोन जो कि इस वेबसाइट पर ब्लॉक्ड है, उसको नहीं खरीदेंगे, उसको ट्रेड नहीं करेंगे, तो मुझे लगता है ये जो चोरी की समस्या है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी और इस वेबसाइट की सफलता बढ़ जाएगी। और एक बार जब लोगों को ये पता चल जाएगा कि इस वेबसाइट की सफलता हो रही है, यहाँ पर अगर फ़ोन ब्लॉक्ड है, तो उसको बेचा नहीं जा सकता है, उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। उसके बाद ये समस्या अपने आप बहुत स्तर पर रुक जाएगी। कुछ लोग जो कि पार्ट्स वगैरह बेच रहे हैं, उनकी संख्या कम है और वो बहुत ही स्पेशलाइज़्ड ब्रांड्स के लिए ही सिर्फ़ कामयाब होता है। हर ब्रांड में पार्ट्स नहीं बिकते हैं, तो जो बहुत हाई एंड फ़ोन्स हैं और जिनकी अवेलेबिलिटी मार्केट में बहुत कम है, वहीं पर ये समस्या है। तो उसका वो एक बहुत छोटा पार्ट है और मैं समझता हूँ वो कुछ 2-4% से ज़्यादा नहीं है। मेजॉरिटी जो है वो मिड साइज़ या मिड वॉल्यूम वाले हैं, जो 10, 15, 20 हज़ार वाले फ़ोन हैं, बड़ी संख्या उनकी है। और वो आसानी से इस वेबसाइट के माध्यम से ट्रैक किए जा सकते हैं, ब्लॉक किए जा सकते हैं, रोके जा सकते हैं। सभी वेबसाइट्स को सरकार सिर्फ़ अपनी जो उनकी रेगुलेशंस हैं, उसमें एक छोटा-सा ये और इंक्लूड कर दें कि भई CEIR वेबसाइट के माध्यम से आप किसी भी फ़ोन को वापस लेने से पहले या खरीदने से पहले उस पर चेक करेंगे और उसको ब्लॉक होने की स्थिति में ना सिर्फ़ उसको रिफ्यूज़ करेंगे, बल्कि रिपोर्ट भी करेंगे। तो एक बार ये सब शुरू हो जाएगा तो मुझे लगता है इसकी सफलता भी बढ़ेगी और जनता को भी इससे बहुत फ़ायदा होगा। यानी आप ये अच्छा सुझाव आपने दिया है कि सीआईआर पोर्टल पे जाए, ब्लॉक अपने नंबर को चेक करें, अगर इस तरह का सिस्टम हो, तो लोग जानकारी कर लेंगे कि वो जो सेकंड हैंड फ़ोन खरीद रहे हैं, तो वो ब्लॉक तो नहीं है, चोरी किया हुआ मोबाइल तो नहीं है। तो ये जानकारी लोगों तक पहुँचाई जाए, जागरूकता फैलाई जाए। डेफ़िनेटली इस पे काफ़ी कुछ काम करने की ज़रूरत है। निखिल, क्या ब्लॉक किए हुए फ़ोन को इस्तेमाल कोई और थर्ड आदमी कोई कर सकता है क्या? नहीं, अगर आपको नेटवर्क लेवल पे ब्लॉक करा चुके हैं और डिवाइस लेवल पे ब्लॉक कर चुके हैं, तो उसका फिर ऑफलाइन यूज़ ही कर सकते हैं। आप उसमें मूवी डाल के देख सकते हैं, बट वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। आप उसमें कभी हुँ, हुँ। कनेक्टिविटी नहीं ला सकते हैं, उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उसको कोई पॉइंटलेस चीज़ हो जाएगी। वो एक ऐसा आईपैड या आईपॉड टाइप बन जाएगा, जिसमें आप म्यूज़िक सुन लेंगे या कुछ कर लेंगे। बट मेन बात वो नहीं है कि कोई यूज़ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है, जैसे आपने शुरू में बोला था कि आपका सारा जो पर्सनल डेटा है, वो किसी के हाथों लग जाता है। तो उन चीज़ों के लिए भी मुझे लगता है कि आप अपना लॉक कोड सिक्योर रखें, अपने डिवाइसेज़ में जो ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप रिकवरी कर सकते हैं और वो फॉर्मेट कर सकते हैं उसको, क्लाउड फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसको वहीं से ब्लॉक कर सकते हैं, अपने ऑपरेटर लेवल से भी करा सकते हैं, डिवाइस लेवल से तो अब ऑप्शन आ ही गई है। बट अगर जो डिवाइस मैन्युफैक्चरर आपको ऑप्शन देता है, जैसे एप्पल और गूगल देता है कि आप अपने फ़ोन को रिमोटली फॉर्मेट कर दीजिए या ब्लॉक कर दीजिए या लॉक कर दीजिए और परमानेंट ट्रैकिंग में डाल दीजिए, तो वो सब कई लोग लॉगिन ही नहीं करके रखते हैं उन चीज़ों के अंदर। उनको लगता है कि उनकी प्राइवेसी इन्वेड हो रही है, तो वो ऐप्स यूज़ ही नहीं करते हैं फाइंड माय और ये सब कि लोकेशन एक्सेस क्यों दूँ मैं अपना। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिससे आप अपने फ़ोन को एटलीस्ट रिमोटली फॉर्मेट तो कर सकते हैं। अगर आपको पता चल गया चोरी हो गया और रिकवरी नहीं हो पा रही है, तो अपना एटलीस्ट डेटा तो वाइप ऑफ कर दीजिए कि डेटा किसी और के हाथ में ना लगे। निखिल, एक छोटा-सा जवाब दीजिएगा कि और क्या-क्या, किस-किस ऐप का इस्तेमाल करना चाहिए जो सेफ भी है लोगों के लिए? अगर गुम हो जाए, तो उसके बाद भी जैसा आप कह रहे थे कि पूरे डेटा को फॉर्मेट कर जी। सकते हैं, आप अपने डेटा को ट्रैक कर सकते हैं। कुछ ऐसे वेबसाइट जो लोग पहले से रजिस्टर करके रखें जागरूकता के लिए? जी, जैसे ही आप अपना फ़ोन सेटअप करेंगे, तो गूगल का अगर आप सेटअप कर रहे हैं, तो गूगल में वो आपको ऑप्शन देगा कि ये आपकी रिकवरी या डिवाइस लोकेशन हमेशा एक्सेस में रहे गूगल के पास, कि आप उसको कभी भी अपने जीमेल अकाउंट से लिंक करके रखिए और आप जब भी अपने गूगल अकाउंट पे लॉगिन करेंगे, तो उसमें डिवाइसेज़ के ऑप्शन में जाके आप सारे अपने डिवाइसेज़ जितने भी लिंक्ड हैं, उसको देख सकते हैं, उसको रिमोटली फॉर्मेट कर सकते हैं, उसकी लोकेशन ट्रैकिंग कर सकते हैं
उसको लॉक कर सकते हैं, उसके स्क्रीन पे आप मैसेज भेज सकते हैं कि ये फ़ोन चोरी का है, इसको ना खरीदिए, या आप ये फ़ोन मेरे से गुम गया है, आप इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए या ईमेल पे कॉन्टैक्ट कीजिए। तो ये सब ऑप्शन आप एक जैसे चोरी हो जाता है, कहीं भूल जाते हैं, गुम जाता है, तो उस स्क्रीन पे भी आप फ्लैश मैसेज भेज सकते हैं। उसको साउंड भी अलर्ट भेज सकते हैं कि उसमें वो सायरन बजता रहे। जैसे आप कहीं भूल गए हैं, तो अगर आप उस वापस जगह पे जाएँ तो उस पे बीप करें कि वो तेज़-तेज़ बीप हो। साइलेंट मोड पे भी हो, वाइब्रेशन पे भी हो, तब भी वो फ़ोन लाउड बीप करेगा कि आपको ढूँढने में आसानी हो। सिमिलरली आईफ़ोन में तो ये शुरू से था फाइंड माय आईफ़ोन के नाम से, जिसके अंदर आप अपनी डिवाइस को ढूँढ सकते हैं, तेज़ बीप बजा सकते हैं, फ़ॉर्मेट कर सकते हैं, फ्लैश मैसेज भेज सकते हैं कि ये फ़ोन चोरी का है, इसको ना खरीदिए, या फिर आप ये फ़ोन गुम गया है, इसको इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर लीजिए या रिटर्न कर दीजिए इस एड्रेस पे। तो ये सब मैसेजेस आप भेज सकते हैं, बीप बजा सकते हैं, फ़ॉर्मेट कर सकते हैं। तो ये सब ऑप्शन आपको इनबिल्ट इकोसिस्टम के अंदर मिलता है, गूगल और आईफ़ोन दोनों में। यानी आईफोन में भी, एंड्रॉयड के फ़ोन पे भी ये सब तरह के ऑप्शन मिलते हैं। तो आपके अपने लेवल पे भी तैयारी करनी पड़ेगी और टेक्निकली थोड़ा-सा अपडेट रहना पड़ेगा, ताकि कोई जानता नहीं कि अनसर्टेनिटी है, कभी भी अगर आप गुम हो गया तो उस हालत में आप कैसे ट्रैक करें, कैसे अपने डेटा वगैरह को सुरक्षित रखें, ये बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया निखिल आपका, अनुज आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और दर्शकों को जागरूक करने में मदद करने के लिए। चलिए, लेकिन एक बार फिर से जाते-जाते आपको बता दें कि इस वेबसाइट का नाम आप याद रखिए, CEIR.gov.in। इस वेबसाइट पर जाए, अपने चोरी हुए, गुम हुए, कहीं छूट भी गया हो फ़ोन, तो इसे ब्लॉक, स्टोलन या लॉस्ट मोबाइल का जो ऑप्शन है वहाँ पर जाए और पूरा डेटा आप यहाँ पर डालें। मोबाइल नंबर के साथ साथ आप अपने IMEI नंबर डालें, डिवाइस का ब्रांड डालें, डिवाइस का जो मॉडल है वो डालें, फिर अपने मोबाइल का जो इनवॉइस है वो आप वहाँ पर लोड करें। इसके अलावा जो लॉस्ट का जो प्लेस है, जहाँ पर गुम हुआ है, वो करें, फिर एड्रेस वगैरह, डिस्ट्रिक्ट वगैरह, सब सारी डिटेल्स वगैरह डाल दें, फिर FIR की जो कॉपी है, कंप्लेंट नंबर, वो डाल दें, वो फिर अपलोड कर दें, फिर अपनी आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह डाल के फिर अपने मोबाइल नंबर के OTP के जरिए सत्यापित करके आप इसे भेज सकते हैं। पूरी प्रक्रिया बेहद ही आसान है, आपको सिर्फ जागरूक रहने की ज़रूरत है। तो इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए ET नाउ स्वदेश के साथ।